अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जोर का जोर स्पेशल राउंड अप में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। स्पोर्ट्स राउंड अप के अंदर हम लोग क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी बात हम क्रिकेट पर भी करेंगे क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान अपना मैच विन कर चुका है इंग्लैंड के खिलाफ, और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान और शाहीन्स की टीम जो है उसका इंडिया के साथ भी मुकाबला है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना, दूसरी जानिब मौजूद हैं गजाल अहमद। तो गजाल और हमजा, आप दोनों से मेरा सवाल है। सबसे पहले तो गजाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंडिया पाकिस्तान का शाहीन्स के हवाले से आज मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम विन कर सकती है? देखें, एक्सपेक्टेशंस को हम छोड़ देते हैं, हम उम्मीदों पे आते हैं, ख्वाहिशात पे आते हैं। और मुझे तो पूरा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा आज। बाकी हमजा, आपको क्या लगता है? मैं भी गजाल के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये तो बात कह रहे ख्वाहिश की, तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान की टीम आपका दम निकाल भी देती है मैच के एंड पे, जब बात दुआओं पे चली जाती है। बिल्कुल, ख्वाहिश से दुआ का सफर इतना तेज पाकिस्तान की टीम ख्वाहिश से दुआ क्या कराती है कि बंदा कहता है यार एकदम दुआओं पे बात आ गई। लेकिन स्टिल यंग प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी बात ये कि इंडिया की तरफ से भी मुकाबला में टफ देखने को मिलेगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। हम मुझे पाकिस्तानी क्लब से ज़्यादा उम्मीद है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इंडिया विन कर सकता है, नॉट बिकॉज के मैं अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपना जो एक उनका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जहाँ से वो प्लेयर्स निकालते हैं, जो डोमेस्टिक का उनका स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ तक जाने के बाद प्लेयर जो हैं वो फिर विराट, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा जैसे बनकर सामने आते हैं। और अगर हम अंडर 19 देखते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से वाकई प्लेयर्स निकलते हैं। और हमारी बैड लक ये है कि हम लोग बहुत सारी गलतियों को दोहराते हैं, हम बहुत सारे रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए प्लेयर्स को आगे लेके आते हैं, मेरिट पर फैसले नहीं करते हैं। क्या मेरी तमाम गुफ्तगू के बाद भी आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा? 100% नहीं। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारे अगर फैसले की वजह उम्मीद है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुरुम्मीद इसलिए रहना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम शायद कुछ अरसे बाद, कहते हैं ना, किसी का दिल ही रख लिया। चले, उम्मीद करते हैं। मैं सबका दिल रखता हूं, मगर मैं भी तो दिल रखता हूं। तो बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की, जो कि इंग्लैंड से उन्होंने अपना एक मैच विन किया है, जिसके बारे में शुरू से यानी पहले दिन से तो हुआ ना, और क्या जबरदस्त तरीके से हुआ। और स्पिनर्स ने जिस तरह से डोमिनेट किया इंग्लैंड को, इट वाज रियली इनक्रेडिबल। साजिद को, क्योंकि 20 विकेट्स दोनों ने लिए। साजिद का एक ना टाइटल भी चल रहा है कटप्पा के नाम से। नहीं, वो लिटरली मतलब बेशक वो बाल्ड है, लेकिन उन्होंने बॉल बहुत अच्छी कराई। नहीं, जबरदस्त। दोनों चीजों में क्या लेना देना आपस में? वो लेना देना ये है ना कि हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो काफी अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। देखिए, उनकी अपनी एक क्लास है कि जब कोई परफॉर्मर बन जाता है ना तो उसकी हर चीज उसकी क्लास बन जाती है। तो इस वक्त तो साजिद खान जो है वो लोगों के दिलों में एक क्लास का दर्जा जो है वो बना चुके हैं। और नुमान तो हमेशा से ही, कामरान गुलाम भी बिल्कुल, वो एक उनका डेब्यू है तो उनके लिए एक ज्यादा तो बहुत अच्छी थी। दूसरी के बाद मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कोई इंप्रेसिव कारकर्दगी होता है। देखिए, समटाइम्स टेस्ट इसी चीज का नाम होता है। समटाइम्स आपकी एक पार्टनरशिप लग जाती है, फिर उसके बाद अगर आपकी पार्टनरशिप ना भी लगे, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बन जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, अचानक से आप आउट हो जाते हैं, लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि वी वन द मैच। तो इसी हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, हम बात करेंगे अब फुटबॉल के ऊपर, और गजाल को देखकर मुझे लग रहा है कि इनके पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सो गजाल, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? फुटबॉल पे है, लेकिन मीरा, इफ यू डू नॉट माइंड, फुटबॉल से पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। जरूर, क्योंकि जीतने की बात कर रहे थे हम, पाकिस्तान जीता है। एक ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर जीता है कि हम सब की ख्वाहिशात को और हमारे दिल को बड़ी ज़्यादा तसल्ली हुई है। बात करें अगर 6th एशियन ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप की, तो उसमें 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल किया पाकिस्तान ने। देखिए, वही हम सारे इंग्लैंड के साथ टेस्ट पे फंसे हुए हैं, हम क्रिकेट में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब देखिए पाकिस्तान भी फोकस करना, गोल्ड मेडल जीत रहा है, टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन ले रहा है। सो क्या बात है, जबरदस्त। अब मैं चाहूंगा कि एक एक करके इन सबके नाम भी हम ले लें, बिकॉज़ दे डिजर्व ऑल द अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। अच्छा, जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें शाहजेब ने 54 केजी में गोल्ड मेडल जीता है, हारून ने 58 केजी में, और मनीषा अली ने 73 केजी में। अच्छा, अरे वाह। अब आपने मनीषा अली का नाम याद रखना है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। ओके, फाइन। अब आगे सिल्वर मेडल्स की बात करें तो अबू बकर ने 58 केजी में सिल्वर मेडल जीता, इख्तिसामुल हक ने 87 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल, और हमजा उमर सईद ने 87 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल। अब आखिरी दो जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो मजहर अब्बास ने और मलिहा अली ने। क्या अब मैंने आपको कहा था कि आपने एक नाम याद रखना है, मनीषा अली का। मनीषा अली ने गोल्ड मेडल जीता, और मलिहा अली ने
सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। Bronze गजाल जीता, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे जो Women engagement। वुमेन एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है कि मनीषा अली और मलीहा अली ट्विंस सिस्टर्स हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस हैं। ओह वाओ, यानी पाकिस्तान में एक दोनों बहुत ने बड़ी तब्दीली है medals कि, क्या बात है, कि माँ बाप अपनी मतलब बेटियों को दोनों को। हाँ, और अच्छा खासा हार्ड स्पोर्ट्स है। अच्छा, और ट्विंस अच्छा खासा में support किया। नॉर्मली ऐसा बड़ा रेयर होता है कि दोनों की चॉइसेस सेम हो। सारे इंटरेस्ट और चॉइसेस सेम हो, हाँ। लेकिन देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स में सेम है यार, इंटरेस्ट भी सेम है, जबरदस्त। स्किल्स भी सेम है, और उस लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो इन सब के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें Very कि nice। ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में से ट्विन सिस्टर ने ये अचीवमेंट जो है ये हासिल किया है पाकिस्तान की जानिब से। और कौन कहता है भाई कि ख्वातीन जो हैं उनके लिए किसी भी किस्म का रास्ता जो है वो नहीं Indeed। अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग आगे बढ़ो और लिटरली हम Inspiration लोग है, किसी बिल्कुल, भी शोबे बिल्कुल। में हम अपना नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। और हॉकी हमारी वैसे तो कहने को तो डूबती जा रही है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने मतलब उनमें दम है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो इसको आगे लेकर जाना ही जाना है। तो हॉकी के बारे में क्या राय है आपकी हमजा? हॉकी वैसे तो पाकिस्तान की काफ़ी तनज़ली का शिकार है, लेकिन सिंध के अंदर अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसा सिंध गवर्नमेंट को थोड़ी सी सोच आई है कि इसके ऊपर थोड़ी अगर हम सख्तियाँ करेंगे तो शायद कुछ मामला बेहतर हो जाए। तो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर है और साथ साथ सिंध हॉकी एसोसिएशन को भी वो चलाने में साथ साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो वहाँ से खबर है कि करीबन 4 लोगों के ऊपर 10 साल की पाबंदी लगी है ताकि वो मुतवाजी लेवल पर हॉकी एसोसिएशन के मामला आ जाए। तो ये अच्छा एक स्टेप है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों पे पाबंदियाँ लगाने से या स्टाफ घटाने से अगर आप समझते हैं कि कुछ सब चीज़ें चीज़ें हल नहीं चेंज होती। हो जाएंगी तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सबसे बड़ी चीज़ है, आप सबसे पहले तो बजट लेके आए ना हॉकी का। हाँ। हॉकी का बजट ना होने के बराबर है। जगह इतनी है, पैशनेट भी हैं लोग। कल परसों मैं गुजर रहा था जौहर टाउन के पास से, तो वहाँ पे बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे हॉकी, जो स्टेडियम है जौहर टाउन में। मैंने उनसे पूछा आपके को होते मैचेस? कहते सर अब यहाँ पे भी ये लेवल आ गया कि अपनी मदद आपके तहत हमें आना पड़ता। कितने अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। कहते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट ये है कि अच्छा जी ये होती कि उन्हें वो लाइटिंग मिल जाती, रात के वक्त को भी मैच हो जाता, अदरवाइज वो खाली पड़ा था। और अब जो मैंने कल परसों देखा है, एलडीए के बाहर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, हॉकी स्टेडियम पार्किंग यार्ड बना हुआ, क्या दौर आ गया है। सिर्फ वो ट्रफ वाली दुनिया- जगह छोड़ी, बाकी सारी जगह पार्क। दुनिया हॉकी में कहां से कहां जाती जा रही है। आप चीन को देखें, आप भारत को देखें, लेकिन और एक तरफ- अच्छी खबर भी है, पाकिस्तान की कंपनी को अलाउ हो गया पूरी दुनिया में इंटरनेशनली कि वो ऑस्ट्रो ट्रफ बिछा सकते हैं हॉकी के लिए। तो प्लेयर्स होंगे तो कुछ होगा ना। नहीं, ये Players हैं, एक players अच्छी हैं। चीज प्लेयर्स ये को आने के लिए भी तो कम से कम बिजनेस चाहिए। मिलेगा पाकिस्तान को, जिस तरह पहले इंडिया, इंग्लैंड और जर्मनी इन लोगों को अलाउ था। देखिए, मैं ही कहती हूँ कि अगर तो फैसले मेरिट पर होने हैं तो आपको तो बहुत बड़ा एक पूल मिल जाएगा प्लेयर्स का। लेकिन अगर आपने यही पसंद नापसंद रेफरेंसेस के तहत आपने डिसीजन लेने हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आज हमें ये हमारी एक अचीवमेंट है कि हमें सपोर्ट मिल रही है, तो हमें उसके लिए एक दूसरी तरफ अपना दिल बड़ा करके उन तमाम लोगों को भी मौका देना है जो सिर्फ टैलेंट की बेस पर आगे आना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। गजाल, फुटबॉल पाकिस्तान में तो खैर इसका इतना जिक्र नहीं होता है कि पाकिस्तान की हमारी अपनी टीम फुटबॉल की, या हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, तो उस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो सामने नहीं आती हैं। वादे मुआहदे तो बहुत होते हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि वफा नहीं होती। हम भी कोई रोनाल्डो पैदा कर सकें, हम भी कोई मेसी पैदा कर सकें। मतलब हमारी क्रिकेट के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, हमारी सही है। हॉकी के अंदर भी नाम है, स्क्वॉश में भी हैं, लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट एनी फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। वही मसला है ना, जैसे जो हॉकी के साथ हो रहा है। हॉकी तो फिर भी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हाँ, उसमें देखिए। तो फिर 3-4 वर्ल्ड कप आ हाँ, चुके हैं। और उसमें अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्म किया है। नेशनल स्पोर्ट है, परफॉर्म किया है, लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं जो अब जाके इंटरनेशनल टीम्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उसका इतना बुरा हाल है मीरा, एक चीज जो अभी फ्लरिश ही पाकिस्तान नहीं हुई में, कभी, तो फुटबॉल को उस अब पर तो क्या मतलब कोई करेंगे। सोच भी नहीं सकता है कि लेकिन किस तरह बहुत हो अच्छा लगा मुझे सुन के हमजा, आई होप यू एग्री, कि जब मीरम ने कहा कि पाकिस्तान में से भी कोई रोनाल्डो, हाँ, कोई हाँ, मेसी गजाल को निकले। बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि गजाल जो है वो आने वाले वक्त में नहीं, रोनाल्डो या बात मेसी ये- हो बात सकता ये है। ख्वाब देखना मैं बहुत नहीं हो सकता। गजाल, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत पसंद ख्वाब हो, हाँ, ये हकीकत पसंदी से काफी दूर है। काबिल हमारे- तकमील। हाँ, हमारे कह मुल्क में सकते हैं। क्रिकेट जवाल पजीर है, हॉकी तो इबरत का निशान है। अब फुटबॉल के बारे में उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्लब लेवल पे बहुत अच्छी फुटबॉल हो रही है। हाँ, स्ट्रीट फुटबॉल। हाँ, सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे क्लब है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरे से बेहतर जानते हैं गजाल, उन्होंने कई बार मेंशन भी किया कि यहाँ पे सिर्फ दावों की तक बातें हैं। दावों तक है, वादों तक स्किल है। गैप ट्रमेंडस है। लेकिन आपने बात किया जवाल का शिकार है,
यहाँ पे हमारी हॉकी, फुटबॉल। लेकिन आपको पता है दो चीज़ें जो जवाल का शिकार बिल्कुल भी नहीं क्या? है फुटबॉल की बात करें तो। रोनाल्डो और मेसी? एक मेसी का करियर, दूसरा रोनाल्डो का करियर। थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन बड़े अभी भी वो बड़े जितना कम हो रहा है वो बिल्कुल जोरों शोर से खेल रहे हैं। मीरा, अभी लियोनेल मेसी ने अपने करियर की 10वीं इंटरनेशनल हैट्रिक स्कोर की है अरे वाह क्या एट द बात। एज ऑफ 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो Yes. अभी भी उस लेवल पे आके हैट्रिक स्कोर बिल्कुल, कर रहा है, और बिल्कुल। सिर्फ हैट्रिक स्कोर नहीं की, एक तो 3 गोल मारे, 2 असिस्ट भी किए, और रिजल्ट क्या हुआ, अर्जेंटीना ने बोलिविया को 6-0 से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हरा दिया। और उसके अरे। बाद भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसके बाद भी मेसी का कहना है कि आई एम स्टिल वेरी हंग्री फॉर मोर। क्या मतलब बात इस है, आप क्या उनका बात है। पैशन देखो ना कि अभी भी वो गिव अप नहीं कर रहे। ये लेजी अप्रोच नहीं है। अच्छा वैसे कि गिव हमारा अप तो वो नाम है, करते हम भी नहीं है, गिव अप वो कुछ भी करते But भी this is नहीं। the reason he is Ronaldo. He's Ronaldo for something, of course. मेसी ऐसे ना मेसी, करो। मेसी अच्छा की चले बात जी, कर। मेसी। ये रोनाल्डो और मेसी के दरमियान में जो है ना वो हमेशा जो लेकिन अभी speakers रज़ान, होते if हैं। I'm not wrong, इससे पहले एक ब्राजील के खिलाड़ी होते हैं, रोनाल्डीनो उनका नाम था कुछ इस तरह का। ब्राजील के भी रोनाल्डो थे। अच्छा, रोनाल्डो उनका ही जर्सी थे। नंबर 9 था या 10 था आई गेस। एक रोनाल्डो पहले रहे हैं, अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अच्छा मुझे तो खैर अच्छा एक और क्रिस्टियानो चीज मुझे रोनाल्डो बताएं गजाल, मैं मेरे मतलब नॉलेज में इजाफा करें कि फुटबॉल के अंदर एक वक्त था कि ब्राजील का बहुत ज्यादा बेताज बादशाह जिसे कह मैं सकते भी इंटरनेशनल अगर सपोर्ट की बात करें तो ब्राजील को हैं। ही करूंगा। ब्राजील मतलब हमारे यहाँ तो मतलब नाम ही पता था ब्राजील ही है। मोस्ट सही वर्ल्ड है। कप्स ठीक ब्राजील है, के जब पास हम हैं। फुटबॉल की बात करेंगे। EA स्पोर्ट्स की गेम्स खेलते थे ना, तो उसके अंदर अक्सर लोग पता है कहते थे यार वो येलो हाँ, शर्ट वाली ब्राजील- टीम लेनी ब्राजील है, टीम select ठीक है, करनी वो अच्छा खेलती है, एक ऐसा बना हुआ था। और जब ग्रुप लेवल पे खेलते थे तो आर्सेनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती थी। तो अब ब्राजील को क्या वजह है कि ब्राजील उस तरह से इंटरनेशनली जिसे कहते हैं ना उसकी रिकग्निशन खत्म हो गई। ब्राजील का मे भी मेरे ख्याल से कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, आए रोज कोई ना कोई ऐसे unrest वाकयात है वहाँ होते पे, रहते हैं। बिल्कुल। तो उस अनरेस्ट की वजह से मेरा ख्याल है कि ब्राजीलियन फुटबॉल ने बड़ा सफर किया, लेकिन फिर भी अभी भी आप देखें तो वो किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छा खेलते हैं। वापस आना चाहूंगा थोड़ा, मेसी पर। मीरब ने मेसी को रोनाल्डो बोल दिया था, मुझे दुख हुआ। मैंने मेसी को रोनाल्डो कब बोला? इसी बात पर अब हमें रोनाल्डो का भी जिक्र करना पड़ेगा। हाँ। मैंने आपको बताया मेसी ने हैट्रिक स्कोर करके 10 इंटरनेशनल हैट्रिक्स बनाए, रिकॉर्ड बना दिया। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है ये रिकॉर्ड और कौन शेयर करता है? कौन शेयर करता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंटरनेशनल मैचेस में उनकी भी 10 हैट्रिक्स हैं। अरे आप सोचो कि ऑन द टॉप अभी भी दोनों नेक टू नेक जा रहे हैं। अभी भी रिकॉर्ड्स दोनों के ऐसे हर वक्त, मतलब हर दिन कंपटीशन अभी भी जारी है। हैट्रिक्स तो दोनों की बराबर है, लेकिन रोनाल्डो गोल्स में थोड़ा सा ऊपर है। रोनाल्डो ने स्कोर किए इंटरनेशनल मैचेस में 133 गोल, जबकि मेसी ने किए 112। लेकिन एक थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है मेसी को। मेसी ने रिलेटिवली बड़े कम मैचेस में ये स्कोर किए हैं, उनकी असिस्ट भी रोनाल्डो से ज़्यादा हैं। और आपको पता है मेसी फैंस का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है जो रोनाल्डो फैंस को बड़ा तंग भी करता है। उनका कहना है कि जब से अब मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया हुआ है तो ही इज द अनडिस्प्यूटेड गोट। अब आप रोनाल्डो उसके आस-पास नहीं लग सकता। बहुत बड़ा ये नहीं है क्लेम। बहुत वैलिड भी है हमजा, बहुत वैलिड भी है। Justified है। हाँ, अच्छा। आप कर सकते हो उसको, क्योंकि देखो एवरी इमेजिनेबल ट्रॉफी देयर इज फुटबॉल की मेसी की कैबिनेट में पड़ी है। तो फिर आप क्लेम कर सकते हो ना कि इंडीड देन ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अच्छा ऑल मुझे टाइम। गजाल एक और चीज बताए, आपको नहीं लगता कि क्लब्स पहले से ही मार्क कर लेते हैं ऐसे लोगों को जो थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि इनको हमने आगे बहुत पुश लेकर करना जाना है, है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और स्पॉन्सर्स भी फिर उनको मार्क कर I लेते हैं। also stand with this point, right? तो वही ना, उनका सिस्टम इतना अच्छा ना, वो यंग एज से पकड़ लेते हैं बच्चे को, ट्रेनिंग देते हैं। अब मेसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 13 साल की उम्र से खेल रहा है बार्सिलोना में, बार्सिलोना ने उनको पिक किया था। और रोनाल्डो को Process इज ही किस हुआ है? स्पेनिश और अर्जेंटाइन? अर्जेंटीनियन है, ओके। अर्जेंटीनियन है, रोनाल्डो पोर्टुगीज है। और रोनाल्डो भी अभी किसी से कम नहीं है मीरा। अभी रिसेंटली मैच था अल नसर का अल शबाब के साथ, इंजरी टाइम में 90th मिनट के बाद जो थोड़ा बहुत इंजरी टाइम मिलता है, हाँ। उन 2-3 मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी स्कोर करके अल नसर को मैच जिता दिया। तो क्या अभी भी देख लें बात आप, एज उनकी यहाँ, परफॉर्मेंस उनकी उससे भी ऊपर। अच्छा ये उससे वैसे भी चीज ऊपर। देखने वाली है कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये बातें सुनी थी, लेकिन पाकिस्तान में एज का बहुत फैक्टर नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फिर वही आप सोच कहेंगे रही बात क्रिकेट पे जा रही है, नहीं मैं वही सोच यहाँ रही पे हूँ। 30 प्लस होते ही क्रिकेटर्स कहते हैं हमारे से गेम तो इसमें फिर से मैं रोनाल्डो को जरा रेफर करना चाहूंगा इस बात में। रोनाल्डो कहता है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज यूजलेस। अगर आपके पास जितना मर्जी टैलेंट आ जाए, आप डिसिप्लिन नहीं होगे,
आप उतनी Hard work मेहनत नहीं नहीं कर करोगे। रहे जितनी आपको करनी चाहिए, फिर मेन आपके चीज टैलेंट का कोई डिसिप्लिन फायदा ही है, नहीं नो है। डाउट। फायदा मेन नहीं चीज है, डिसिप्लिन है, very प्लस वो डाइट, हर चीज मैटर करती है। यार वो अपने बेटे को फोन यूज नहीं करने देता, चॉकलेट नहीं खाने देता, उसको उठा उठा के रोज वर्कआउट करवाता है। ट्रेनिंग है उन्हें। आप देखिए, यही चीज होती है कि आप किस जगह से, किस सतह से आप जो है वो प्लेयर्स को उठाकर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस, स्ट्रगल करना पड़ता है। इवेंचुअली क्या होता है, पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। और अफसोस के साथ एक बात कहूंगी, पाकिस्तान से कभी कोई प्लेयर वैसे फुटबॉल का कभी तो निकल आए, कोई तो सामने आए। आएगा, इंशाल्लाह इतने आएगा। मुश्किल नाम, हम मतलब पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम मुझे ऐसे होती है। लगता है आएगा, लेकिन वो शायद प्ले किसी और कंट्री से करेगा। जैसे बॉक्सिंग में ये हो सकता पाकिस्तान है। से आमिर वो खान, पाकिस्तान का तो ना हुआ ना फिर। नहीं फिर भी चले, एक छाप Unfortunately, तो आ जाती है। क्रिकेट में भी ऐसा हो जाता है, बड़े ज्यादा हमारे टैलेंटेड हाँ, प्लेयर्स, उनको यहाँ पे होते हैं, रिकग्निशन बिल्कुल नहीं होते मिलती, हैं। सपोर्ट नहीं मिलता, मोइन अली, दिल वो जाके बर्दाश्त दूसरों मोइन के अली लिए बॉलर यूएसए से अभी शायान जहांगीर खेले हैं, जो अंडर 19 पाकिस्तान से खेले थे। तो मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो वहां चले जाते हैं। टैलेंट की कदर जहां पर ना हो, फिर वहां से जाना बेहतर होता है हार्ड वर्क ऐसे ही। करने के लिए ना। मतलब लेकिन नहीं- लेकिन जो platform भी हो, जरूरी है। talent हमेशा मुझे ऐसा बोलता लगता है, है hard work सक्सेस का बोलता है। ताल्लुक आपकी टैलेंट से, हार्ड वर्क से और सपोर्ट से भी होता है। आपको सपोर्ट चाहिए होती है किसी ना किसी जगह पर, नहीं सपोर्ट मिल जाती है कई आपको, अगर बार आप एक आपको लेवल support तक करो बिल्कुल ना, सही कह रहे हैं, मिल भी जाती है। मिल जाती है। तो जब तक नहीं मिलती है तब तक फिर आप और देखो ऐसे ही मीरा, आजकल सब्र के के दौर साथ में अगर वक्त आपको गुजारते कोई एक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा, डिजिटल डे एंड एज है यार, आप उसमें अपनी थोड़ी सी स्मार्ट बट वर्क अगेन करके इसके वीडियोस लिए फिर बना के आपको आप कर थोड़ा सा सकते हो। स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा- This is- थोड़ा सा नहीं, कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना continuous पड़ेगा। struggle। अब रोनाल्डो के जैसे मैंने जिक्र किया, रोनाल्डो से एक इंटरव्यू ने पूछा कि अब क्योंकि आपको पता है वो जाना जाता है, इतनी गाड़ियां, ये लाइफस्टाइल, ये वो, उन्होंने पूछा आपके वालिद साहब के पास कितनी गाड़ियां थी? उन्होंने कहा हाँ, टॉय कार्स में भी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं थी। और अब कितनी ऐसे- गाड़ियां हैं, अब उसको पता भी अब नहीं है कि उसकी हिसाब- गैरेज अब में कितनी हिसाब गाड़ियां ही हैं। नहीं है। He literally said, I don't know। अभी लिटरली मैं देख रहा था, एक इंडियन यूट्यूबर बता रहा था कि रोनाल्डो के पास जो बुगाटी है वो 91 करोड़ इंडियन रुपीस की है। क्या बात। अच्छा, हम इस चीज को तो क्लेम करते थे, जो हाँ। पीछे उसने मेरे ख्याल में 91 बिलियन रुपीस की अपनी जिंदगी जैसे कहते हैं ना, हाँ, इन्वेस्ट की है। सर्फ हमें करती बस है, नजर गुजार आती दिया है बिल्कुल। दौलत और लाइफस्टाइल, हम ये नहीं देखते कि अभी पीछे भी history क्या है। अभी भी वो background इंसान क्या है। उठकर, आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें, अभी भी उठकर अपने स्विमिंग पूल में ट्रेडमिल लगा के बंदा रनिंग कर रहा क्या है, स्विमिंग बात, पूल में क्या घुस बात के है, क्या वर्कआउट बात कर रहा है इस एज में। अभी भी अगर पाकिस्तानी माइंडसेट हो, ओ मैं कर लिया, अचीव होना। पाकिस्तानी माइंडसेट पता है क्या है? नसीम शाह जो है ना, उनकी बॉडी के अंदर चेंज आ गया है। आप देखें उनकी भी एज क्या है। कुछ भी नहीं। एड्स जो आ जाते हैं। खैर मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम एंड करते हैं। काफ़ी सारी मोटिवेशनल बातें हो चुकी हैं, बिल्कुल। एंड आई विश के जितने भी लोग अभी ये सोचते हैं कि शायद हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, शायद हमारी स्ट्रगल जो है या हमारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि रोनाल्डो, मेसी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है। खैर इसी के साथ गजाल, हमजा और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।